कनाडा के अंदर हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, बट यहाँ पे कैलगरी में इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो है ना वो मार्केट गर्म है। तुम लोग कैलगरी मूव करने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे? कि लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म पेन, तो ये भी एक छोटी सी चीज माइंड में है। तो जो मेन रीजन है ना हमारा यहाँ पे आने का, सो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स लाइव फ्रॉम कैलगरी। जैसे कि आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि भाई हम लोग कनाडा तो लैंड कर गए थे 2 दिन पहले, मगर हम लोग टोरंटो इस दफा नहीं गए और कैलगरी आ गए। और उसकी जो मेन वजह थी वो क्या थी भाई? कैलगरी आने की मेन वजह ये थी कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आया कि हम टोरंटो से कैलगरी मूव हो जाए कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों को शायद कल की वीडियो देख के ये शायद लगा होगा कि यार हम लोग कैलगरी एक्चुअल में मूव कर रहे हैं, बट अभी जो है वो हम लोगों का माइंड अभी कम्प्लीटली ऐसा बना नहीं है कि हम कैलगरी मूव करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी होती है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाउसिंग, जो हम रेंटल पे घर लेंगे, तो ये सब चीजें हमें एक्सप्लोर करनी है। एग्जैक्टली क्योंकि इस वक्त जैसे आप लोगों को पता है कि कनाडा के अंदर हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, पूरे ओवरऑल कनाडा में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक ज्यादा इमिग्रेशन हुई है, जो भी हुआ है व्हाटएवर। पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं, ये तो इसमें मतलब कोई वो नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, बट कैलगरी में चक्कर ये है कि पहले ये मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज इन द वर्ल्ड में आता था, मतलब लिवेबल था, अफोर्डेबल भी था, काफी चीजें थी। तो अब जो है वो जो रेंट क्राइसिस यहाँ पे आ रहे हैं कैलगरी के अंदर, तो आप लोग उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग उससे गुजर रहे हैं, नहीं गुजर रहे, ओंटारियो से मूव कर रहे हैं, या फिर वैंकूवर से, ब्रिटिश कोलंबिया से, या और दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहां से तुम लोग कैलगरी मूव करने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे? तो ये वीडियो और आगे की वीडियोस तुम्हारे लिए काफी इंशाल्लाह हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि भाई जाहिर है जो हम लोग वो चीज करेंगे जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा, अपनी चीजें शेयर करेंगे, बताएंगे खर्चा करके कि भाई ये सब चीजें वर्थ इट हैं या नहीं है। कैलगरी 2023 के अंदर अभी 4 महीने बाकी हैं, मूव करना चाहिए या नहीं, तो उसमें आप लोगों का खर्चा भी बच जाएगा, मगर जो हम लोग खर्चा कर चुके होंगे वो तो कर ही चुके होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि कैलगरी अफोर्डेबल क्यों था। कैलगरी इसलिए अफोर्डेबल था क्योंकि कैलगरी में जो आपको लिविंग मिलती थी वो अच्छी मिलती थी, ठीक है। स्पेशली हाउसिंग को अगर ले, क्योंकि ग्रोसरीज का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन जो घर आपको मिल्टन, ओंटारियो या GTA या फिर इवन टोटली ओंटारियो में भी आपको 2500-2600 पर मंथ रेंट पे मिलता था, वो यहाँ पे पहले की बात कब बात बता रही हूँ, 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, पिछले साल तक भी इवन 1800 पर मंथ पे मिलता था, विच यूज टू सेव अस अराउंड $600 to $700 पर मंथ। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मूव कर लिया करते थे, बट यहाँ पे जो है वो आखिर अब ये जो 3 महीने में पिछले क्राइसिस आया उसकी वजह से अभी भी हम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि 2400-2500 के ही घर चल रहे हैं, उतने ही जितने GTA में है। सेम वही 3 बेडरूम्स टाउन हाउस जो हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। इवन अपार्टमेंट्स में भी यही हाल हुआ है, और बेसमेंट आप भूल जाओ, बेसमेंट हमें लेनी ही नहीं है। और जिन जिन लोगों को टाउन हाउस और बड़ी लिविंग, अच्छी लिविंग अफोर्ड करनी है फैमिली के साथ, तो मैं उनके लिए ही ये बात बता रही हूँ। तो वही सेम रेंटल हो गया है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कैलगरी की ही रेंटल मार्केट को, काफ़ी कॉल्स भी कर रहे हैं। तो पहली बात है कि अवेलेबिलिटी भी मुश्किल हो गई है, और दूसरी बात है कि यहाँ का रेंट भी उतना ही हाई हो गया है जितना आउटस्कर्ट्स ऑफ GTA है, यानी बाहर अगर आप चले जाए, किचनर, लंदन, ऑटोवा, इवन वहाँ चले जाए। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है गाइस कि यहाँ पे भी कैलगरी के अंदर, मतलब एल्बर्टा के अंदर, अब जो बिजनेस मॉडल यूज हो रहा है वो बिजनेस ना करे, बल्कि घर बना के जो है वो, जो लोग घर बना रहे हैं वो तो चलो बिजनेस करते ही हैं, मगर अब घरों को चढ़ाने का, मतलब घरों को चढ़ाने से मुराद रेंटल पे जो है ना प्रॉपर्टी देने का बड़ा जबरदस्त बिजनेस मॉडल ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो चुका है। गोरे भी समझ चुके हैं, देसी कम्युनिटी माशाल्लाह से हमारी 4-4, 5-5 घर लेके जो है वो दबा के जो है ना पैसा कमा रही है, छाप रही है। तो बात ये है कि अब गेम ये होता है कि आपने ऊपर का घर तो ले लिया, अब ऊपर का घर जो है, जो मतलब टाउन हाउस होता है, उसके नीचे एक बेसमेंट होती है, जिस बेसमेंट में हम लोग रहा करते थे। तो अब टाउन हाउस की जो किराया चल रहा है वो मिनिमम $2200-2300 समझ लो पर मंथ का वो चल रहा है। और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे कभी, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई जो बेसमेंट होगी विल बी, जो रेंटेड होगी उसकी वो सेपरेटेड होगी। अब वो गेम होता है कि यार बच्चों के साथ जो है वो जब हम लोग जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं कि यार वो कहते हैं कि 10 बजे के बाद ये ना करो, फिर 70% यूटिलिटीज़ आपकी, 30% इसकी, ये वो। हम उसी चक्कर से बच के जो है वो यहाँ पे आए थे कि चलो एक अपना सेपरेट घर ले लेंगे, जैसे हमारा सिडनी में हुआ करता था, टाउन हाउस, नीचे हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग थी, तो वो सब चीज़ें छोटी मोटी हमें यहाँ मिल जाएंगी। लोग कहा करते थे कि यार आप वहाँ क्यों चले गए, GTA क्यों चले गए, तो आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा अफोर्डेबल मिल जाएगा। तो अब वो हमें यहाँ मिलता है या नहीं मिलता, या किसी और हमें प्रोविंस में मूव करना पड़ता है, या किसी और शहर में जाना पड़ता है, वो आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा।
बट कैलगरी खूबसूरत बहुत है टू बी ऑनेस्ट। ये देखो सामने आपको पहाड़ियाँ जो है उसके ऊपर घर नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि सनी इतना ज़्यादा है यहाँ पे, सूरज की तपिश बहुत लग रही है ना। हाँ ये बात तो है जो मैंने ओंटारियो के अंदर नहीं देखी कि जो सूरज की यहाँ पे तपिश होती है, मतलब गर्मी जो होती है, हीट पैड जो होते हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो लिटरली फील हो रहा है हमें। हमारा आज यहाँ पे सेकंड डे है कैलगरी के अंदर। कल भी सूरज निकला हुआ था पूरा दिन, आज भी सूरज निकला हुआ है, और जो प्रेडिक्शन है वेदर फोरकास्ट की वो पूरा दिन की, जो पूरे हफ्ते की ये दिखा रहा है कि फुल्ली सनी होगा यार, विच इज वाकई में ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर हम उस माइनस पॉइंट को हटा दें कि यार रेंट ज्यादा हुआ है कुछ है, तो कैलगरी वाले आई थिंक इस बात का जो है ना वो इंसेंटिव चाह रहे हैं कि जो है वो नए लोगों से लें कि यहाँ पे ये सनी वेदर का। ये देखो गाइस सड़कें कैसी खाली खाली हैं यहाँ पे। ओके तो ये वाला प्लाजा है जो हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पे कुछ हमें खरीदना है सामान, तो पहले ये खरीदते हैं उसके बाद। KFC भी है, काश के ये हलाल KFC होता ओए। पाकिस्तान। दूसरी बात है कि हम लोग कैलगरी में हम लोग लिटरली मूव अभी मतलब उस तरह हमने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है। हम लोग और भी सिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो और सिटीज़ में हमारे पास चॉइस आती है एडमिंटन की। एडमिंटन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी अफोर्डेबल सिटीज़ राइट नाउ, जहाँ पे रेंटल्स अभी भी जो है वो अफोर्डेबल है। मतलब जैसे हमने बताया कि 1800 से 2000 के अंदर हमें डिप्लेक्स या टाउन हाउसेज मिल सकते हैं वहाँ। फैमिली होम जिसको हम कहेंगे, जिसमें बच्चे सुकून से रह सके, वहाँ पे शोर शराबा भी हो तो हमें कोई इतनी टेंशन नहीं हो, बच्चे भी जो है वो थोड़ा आज़ादी से रहे, अच्छी लिविंग के लिए गैराज वगैरह भी हो, गाड़ी अच्छा हो, और वो एक ऐप में वहाँ पे मिल सकती है। और दूसरी जो सिटी है हम कंसिडर करें अभी तक वो ये है ओटावा। सो ओटावा ओंटारियो में है अगेन, और वहाँ की भी हम मार्केट को इस वक्त देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। हम लोग जब पाकिस्तान में थे तब से हमने रिसर्च शुरू कर दी थी, एंड 2 हफ्ते आई थिंक हम लोगों को लगे, क्यों हाँ ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगे। जब हम लोग उम्रा करके पाकिस्तान गए थे तो हम लोग 2 हफ्ते पाकिस्तान में रह कराची में अपनी खालाओं के घर पे। तो अगर वो लोग देख रहे हो तो यार थैंक्स, मतलब हम लोग जो उनका शुक्रिया है वो अल्फाजों में अदा नहीं कर सकते जो जो उन लोगों ने किया, उनके बच्चों ने किया। एनीवे बात ये है कि हाउसिंग क्राइसिस को लेके इस वक्त कनाडा के अंदर जो 2 शहर हैं वो बहुत ही, हमें ऐसा लगता है हमारे हिसाब से पर्सनल अगर आप एक्सपीरियंस देखें और रिसर्च देखें तो 2 सिटीज़ अभी भी अफोर्डेबल हैं। एक तो एडमिंटन है और दूसरा ओटावा है, जो जैसे सना ने बताया। और दोनों ही जगह हमने कॉल्स कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और वहाँ से रिप्लाईज भी आ रहे हैं, लोगों के ईमेल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, शोइंग जो होती है यहाँ पे इंस्पेक्शन जिसको कहा जाता है वो भी लोग बुक कर रहे हैं, और भी सारी चीज़ें हो रही हैं। बट यहाँ पे कैलगरी में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मार्केट गर्म है, गर्म कह लो या जो भी कह लो, आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। कुछ एजेंट भी इवन हम कॉल करते हैं तो खुद एजेंट भी ये बोल रहे हैं कि भाई कैलगरी में अभी तो जो है वो बहुत सारी हमारे पास बुकिंग आई हुई है, तो अभी तो फिलहाल 1-2 हफ्ते तक आपको कोई व्यूइंग नहीं मिल सकती। और ये हम एक एजेंट नहीं 3-4 एजेंट से पूछ के आपको बता रहे हैं। सो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ। और अभी भी हम लोग कैलगरी को इसलिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं 1-2 हफ्ते, और हम जब यहाँ पे रहेंगे तो देखते रहेंगे चीज़ें कि क्या चल रही है यहाँ पे, और फिर एक्चुअल फाइनली डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को कौन सा सिटी ज़्यादा सही लग रहा है और जहाँ भी हमें अफोर्डेबल अपने लिहाज से एक अपग्रेडेड लिविंग मिल जाए। अब आते हैं मेन रीजन की तरफ कि भाई वाई मूविंग टू कैलगरी फ्रॉम टोरंटो ओंटारियो। तो जो मेन रीजन है ना हमारा यहाँ पे आने का, सबसे बड़ा एक रीजन है, जैसे कि आप अभी हम लोग जैसे परेशान हैं और बहुत सारे हजारों लोग हैं जो सालों से जो है वो मिसिसागा में रह रहे हैं, मिल्टन में रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ GTA के अंदर रह रहे हैं। तो वो लोग, उनको फाइनली जो है वो कुछ लोगों को जो है वो वहाँ का देसी माहौल छोड़ के, ज़बरदस्त फूड छोड़ के, GTA मतलब टोरंटो छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। ऑब्वियसली उसके हिसाब से कैलगरी अभी भी मैं कहूँगा कि क्वाइट है, और एडमिंटन ऑब्वियसली और भी क्वाइट होगा, ओटावा भी क्वाइट शहर है। तो मेन रीज़न सबसे पहले ये है कि हमें इस टाइम मतलब इस चीज़ से निकलना है कि आगे चल के हम अपना घर बाय कर सकें, ये हमारा सबसे बड़ा मेन रीज़न है। और जो दूसरा मेन रीज़न है वो सना बताएगी। और दूसरा रीज़न यहाँ एल्बर्टा में आने का सिमिलरली यही है कि हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिजनेस जो लोग माइंडेड होते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, एल्बर्टा में जो है वो ज़्यादा आसानी से बिजनेस बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सस्ते हैं कुछ बिजनेसेस, एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जिसको हम अलग वीडियो में बताएंगे। बट देयर आर दीज थिंग्स जो कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एल्बर्टा मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो चीज़ हमें ओंटारियो में नहीं मिलेगी। इवन अगर हम ओटावा में भी चले जाते हैं तब भी वो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग हो, 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर हमें अल्टीमेटली मूव करना ही पड़ता है ऐसे प्रोविंसेस में जहाँ पे हम इन 2 गोल्स को पूरा कर सके, जो ओंटारियो में इतना आसान नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें भी माइंड में है कि लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म पेन, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ माइंड में है। जुनेद अकरम ने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी मशहूर ब्लॉगर है, तो उन्होंने इस बारे में बताया
था, वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा से है कि अगर हम शॉर्ट टर्म पेन कर ले तो लॉन्ग टर्म गेन मिलता है। ये लाइफ का उसूल है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, हम भी ऐसा ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग की दुआएं होंगी तो हम लोग ऐसा ज़रूर इंशाल्लाह कर पाएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्लस अपना घर, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा आइडिया है, एंड ऑल्सो अपनी राय से, अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें, बिकॉज दैट विल हेल्प अ लॉट टू मेक अस अ डिसीजन। एक और बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल के पाकिस्तान के हालात जो है वो ऑब्वियसली आप लोग समझते हैं, जो लोग पाकिस्तानी होंगे वो समझ सकते होंगे कि आजकल इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब काफ़ी सालों से ख़राब है। जब भी काफ़ी लोग जो है वो माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, तो मेरे कज़न काफ़ी जो है वो बेचारे काफ़ी टाइम से जो है वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीन बन जाए कि बाहर के मुल्कों में चले जाएं, स्टूडेंट वीज़ा कर लें या कोई ऐसा जो है वो वर्क परमिट ले लें या कुछ कर लें। तो आपको पता है कि आजकल जो है वो डॉलर का रेट कहीं से कहीं पहुंचता जा रहा है। तो एल्बर्टा के अंदर काफ़ी लोगों ने हमें ये बताया था, हम लोग 2-3 सालों से रिसर्च कर रहे हैं कि जैसे सना ने बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं, यहाँ पे आप बिजनेस आराम से कर सकते हो और उस बिजनेस की बिहाफ के ऊपर आगे चल के जो है वो हम ऐसी चीज़ें मतलब कर सकते हैं कि हम अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे कि सना का भाई है और भाभी हैं, उनको बुला सकते हैं। मेरे 2-3 कज़न हैं, खालाओं के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, या जो भी है, जो भी आना चाहे हम उनको जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं आगे चल के बाय द टाइम 2-3 सालों के अंदर। तो अगर हमारी ज़ात से किसी और के जो है वो फ़ायदा हो जाता है, इसका भाई है या मेरे जो है वो भाई हैं, मतलब मेरा भाई तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, अल्लाह का शुक्र है वो तो सेट है, मगर जो मेरे कजन्स हैं, अगर हम किसी का अपनी ज़ात से भला कर सकते हैं और थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सो वाई नॉट। हम उसके लिए बिल्कुल रेडी होके आए थे कि अगर हमें ये चीज़ करनी पड़ी तो हम ये ज़रूर करेंगे और अपनी जो कम्युनिटी होगी या अपने भाई होंगे जो भी होगी उनका भला ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम इसी मकसद से पॉजिटिव वाइब लेकर यहाँ पे आए। बाकी अल्लाह ताला हमें हमारा साथ देगा। हमने उम्रा भी किया है और अल्लाह से ये दुआ मांगी है कि जो हमारे हक में बेहतर हो वही फैसला करवाए। ये देखो गाइस, पेट्रोल स्टेशन पे आ गए हैं और पेट्रोल लगा हुआ है आज 147.9 का। तो भाई मिल्टन में जितने लोग रहते हैं या ओंटारियो में, तो बताएं फटाफट से कि कितने का पेट्रोल चल रहा है वहाँ पे। बिकॉज हमने ऐसा सुना है कि कैलगरी में सस्ता होता है पेट्रोल, ओंटारियो में महंगा होता है, मतलब एल्बर्टा में सस्ता होता है, ओंटारियो में महंगा होता है। तो अगर ये फैक्ट है तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो गाइस, ये कोऑप बेस्ट फ्रेश आ गया। ये बेसिकली ग्रोसरी स्टोर है पूरा और ये हमें कैलगरी में ही मिला है। एग्जैक्टली सिर्फ कैलगरी का ही है, ओंटारियो में ये नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे इनकी फार्मेसी भी बनी हुई है, लाइक वॉलमार्ट की तरह इनका पूरा सिस्टम है। और वो सामने देखिए कार वॉश है, कैलगरी कोऑप की कार वॉश भी होती है अपनी। एग्जैक्टली, टीटी बैंक भी यहाँ पे नजर आ गया। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, तो यहाँ पे मुझे अभी तक CIBC वगैरह नजर नहीं आया, तो पता नहीं होगा वो भी ऑब्वियसली बड़ा बैंक है CIBC और स्कॉशिया भी, तो वो भी होगा। डॉलर आमा तो भाई मतलब चैंपियन है, ये तो हर जगह आपको मिल ही जाता है और अच्छा ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, बट अब आजकल तो महंगाई हर जगह ही हो गई है। डॉलर आमा के रेट भी आसमान को छू रहे हैं पहले के हिसाब से देखा जाए तो। मगर ये $100 की चीज़ें हो गई क्या $100 की तो नहीं है, मगर ये कि देखो चैटर्स आ गए यहाँ पे, हेयर ब्यूटी एंड सैलून। यहाँ पे दूर दूर रहना, अगर तुम्हारी बीवियाँ हो, मतलब बीवी हो, अगर बीवियाँ ना हो, मतलब एक ही बीवी हो, तो दूर रहना ऐसी जगह। नहीं, कनाडा में बीवियाँ नहीं हो सकती, कनाडा में सिर्फ एक ही बीवी अलाउ होती है। वो दुबई और सऊदी अरब तक की जो है ना वो सही है कि बीवियाँ हो। बस इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, सोच देखने में, इसलिए यहाँ पे आई हूँ। अयान, तुम लोगों को कैसा लग रहा है कैलगरी सो फार? सेम ही लग रहा है। सेम लग रहा है? खामोश खामोश। मुझे काफ़ी क्वाइट लग रहा है कैलगरी। अगर मैं GTA से कंपेयर करूँ, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग GTA में रहते थे, मिल्टन GTA में आता है, मिल्टन और मिसिसागा से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी मुझे क्वाइट लग रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट बैड। क्योंकि अगर आपको फेमिलियर माहौल मिलता है तो फिर आपके लिए एडजस्ट करना किसी नए इलाके में आसान हो जाता है। और बहुत सारी जगह यहाँ पे ऐसी हैं जो हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया की भी याद दिलाती है, सिडनी की भी याद दिलाती है, जहाँ हम रहे हैं। बहुत फेमिलियरिटी लगती है, तो अच्छा लगता है देख। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, अगर ये 9 to 5 का जो माहौल है ना, वो यहाँ पे है कि जैसे सारी एजेंसीज होती हैं, रियल एस्टेट हो गया और भी सारी चीज़ हो गई, तो 9 to 5 का जो कल्चर है जो सिडनी में हुआ करता था, 5 बजे सारे मॉल्स बंद हो जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि मॉल यहाँ पे कितने बजे बंद होते हैं, मैं तो अभी नया हूँ, तो तुम लोग कमेंट्स में बताना कि मॉल कितने बजे बंद होते हैं, क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता, बट वो मुझे लगता है यहाँ पे है। ये हमारा घर ही तो है यहाँ पे। अभी क्या लग रहा है? हेलोवीन आने वाला है क्या? आई थिंक हेलोवीन आने वाला है, इसलिए देखो सारे हेलोवीन के सब। हाँ हाँ, 1 महीने में आने वाला है हेलोवीन। ये देखो यहाँ पे सब हेलोवीन की डेकोरेशंस लगी। तो बात ये है कि जो है वो काफ़ी लोग ये कहा करते थे, मतलब वो तो ऑब्वियसली है ही कि ओंटारियो में 13% टैक्स है, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर
बेसिक चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों को शायद जो नए कनाडा आने वाले हों उनको ना पता हो, या फिर पुराने जो रहने वाले हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती कि जो बेसिक आपकी ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, दूध, दही, अंडे, मक्खन, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, कोई टैक्स नहीं होता, चाहे तुम ओंटारियो में रहो या कहीं पे भी रहो। मगर हाँ, जैसे चॉकलेट्स या चिप्स या कोई लग्जरी आइटम्स आपके होते हैं, कोक हो गई, इस तरह की हो गई, तो ओंटारियो में 13% टैक्स होता है, और कैलगरी के अंदर मतलब एल्बर्टा के अंदर पूरे प्रोविंस में 5% टैक्स होता है। ये देखो GST 5%। तो टोटल हमारा बिल बना $32 का, और उसमें $1.43 का जो है वो टैक्स लगा है। अगर यही बिल जो है वहाँ बनता तो इसमें जो है वो समझ लो 8% टैक्स और ज़्यादा होता। तो बच्चों वालों के लिए आई थिंक मैं समझता हूँ ये एल्बर्टा में रहना फ़ायदेमंद होगा। कि आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग इस तरह करोगे 30-40 करके, तो कहीं ना कहीं आप $2 से $3 शायद मजीद बचा रहे होगे उस शॉपिंग में। तो हमारे तो खर्चे इतने होते हैं। ये कोई फ्रूट है या क्या है ये, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ हमें कैलगरी आके नजर आया। कैलगरी में, ओंटारियो में हमें इस तरह की जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आई। ये मतलब खा सकते हैं या नहीं खा सकते, कोई जहर तो नहीं होगा, कोई मरमरा तो नहीं जाएगा? बताना फटाफट से कमेंट्स करो यार, कैलगरी वालों, एडमिंटन वालों, ये बताओ ये क्या चीज़ है। मुझे जो है वो हमारी यशा की खाला ने बोला था कि जब तुम वापस जाओगी ना तो ये तंग करेगा। मुझे लगता नहीं था कि तंग करेगा, मगर अब ये तंग कर रहा है। क्यों यशा? हाँ सही बात है, बहुत तंग तो कर रहा है। क्यों तंग कर रही हो भैया? मैं परेशान रहता है हर वक्त, बुरा मान जाता है बहुत जल्दी। अभी भी देखो हंस नहीं रहा, बातें कर रही है मेरे के। लीव ब्रो। गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि रियल एस्टेट यहाँ की किस तरह चल रही है। अभी तक हम लोग को 2 दिन में यही एक्सपीरियंस करने को मिला है। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन तो बहुत कम है, तो ठीक है, हम लोग कुछ और भी वीडियोस आगे बनाते रहेंगे इसी बारे में। तो अगर इस जर्नी को फॉलो करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अभी के अभी। नोटिफिकेशंस का आप लोग बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगे हमारी किसी भी नई वीडियो के। तो डोंट मिस आउट, बहुत मज़े की जर्नी होने वाली है। और अब जो है वो हम लोग कहते हैं आपको अलविदा, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।